हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत 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 स्वागत आप सबका। वेरी वार्म वेलकम। दिस इज 28th ऑफ दिसंबर। हाँ जी, और 1 मिलियन पे आपका स्वागत है। हम सब हैं अब मिलियनर्स। क्या बात है। तो बहुत 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 धन्यवाद यार 1 मिलियन के लिए। लव्ड इट, थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के करंट अफेयर शो की। तो क्या है हमारे पास में, सबसे पहले तो कल मैंने आपसे पूछा था, होमवर्क दिया था आपको कि नए आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए। आपने बिल्कुल सही बताया, संजय मल्होत्रा। और उसके बाद मैंने आपसे पूछा था सूर्य की 3 आउटर लेयर्स के नाम बताइए, क्रोमोस्फेयर और ट्रांजिशन रीजन, कोरोना। वेल, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और उसके बाद में कोरोना। यस, ये सही होता है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये होता है। अमिताभ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, सबसे पहली होती है फोटोस्फेयर। ठीक, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज। देखिए, आपने कई बार हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, तो जहां पर भी यूएस की बात आती है, ऐसा यूएस का ठप्पा लगा होता है जहां पर, तो ये बाल्ड ईगल दिखाता है ना। तो फाइनली बाल्ड ईगल यूज तो बहुत टाइम से हो रहा था ये यूएस में, फाइनली बाल्ड ईगल को अमेरिका का नेशनल बर्ड के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। आपने बहुत बार देखा होगा, स्पेशली एक सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवी थी, एक मूवी सीरीज थी इनफैक्ट, पूरी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसमें वो बहुत ही पावरफुल से उनका एक ग्रुप होता है जो कि कहीं टेररिस्ट वगैरह को मारने के लिए जाता है। एक स्कल होता है, स्कल के ऊपर ये बैठा रहता है ईगल। तो यूएस आर्मी भी इसको यूज करती है, बहुत सारे यूएस डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है। सो नाउ दिस बाल्ड ईगल ये बन गया है यूएस का ऑफिशियली नेशनल बर्ड। ऑलराइट, आइए, अच्छा देखिए, 250 सालों से तकरीबन यूज हो रहा है ये, डॉक्यूमेंट्स में 1782 से ये है। तो अब इसको रिकॉग्निशन मिला जाकर के कितने दिन हो गए, कितना दिन इंतजार करना पड़ा बेचारे इस गंजू ईगल को। आओ भाई, फिर देखते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। यार, दुनिया का सबसे बड़ा डैम आने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, दुनिया का सबसे बड़ा। आपको पता होगा अभी तक का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, जो चाइना ने बनाया, थ्री गॉर्जेस डैम। लेकिन अब जो डैम है ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो आने वाला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है। आप सोच रहे हैं, ओ अरे वाह, इंडिया बना रहा है। अरे नहीं रे भाई, इस डैम की कीमत है $130 बिलियन, राइट? इट्स ह्यूज। अच्छा, तो ये कौन बना रहा है? चाइना। यही तो प्रॉब्लम है भाई। और आपने सुना होगा कि थ्री गॉर्जेस डैम के बनने की वजह से क्या हुआ, अर्थ के जो रोटेशन की जो रफ्तार है वो थोड़ी बढ़ गई। तो और जिस कारण से जो दिन है वो 0.0 दिन जो है वो दिन थोड़ा छोटा हो गया, राइट? और पता है कितना छोटा हुआ? 0.06 माइक्रो सेकंड छोटा हुआ है। ठीक है, ये है पूरा रीजन। अच्छा, प्रश्न आता है क्यों? आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है, सर ये ऐसा हुआ क्यों कि थ्री गॉर्जेस डैम के बनने से ऐसा हुआ क्यों कि अर्थ की रोटेशन स्पीड बदल गई? ऐसे समझो, आपने कभी स्केटर्स देखे हैं जो ऐसे आइस स्केटिंग करते हैं, तो अपने हाथ जब ऐसे फैला लेते हैं तो आप देखो उनकी रफ्तार कम हो जाती है, और जब भी उनको गोल 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 बहुत तेज घूमना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने हाथों को ऐसे रख लेते हैं। जैसे ही वो ऐसे करते हैं, आप देखिए उनकी जो रोटेशन स्पीड होती है बहुत तेज बढ़ जाती है। क्यों? जैसे ही मास जब मास ना बड़े रीजन में ऐसे फैल जाता है तो क्या होता है, वो रफ्तार, घूमने की रफ्तार को कम कर देता है। लेकिन जैसे ही रफ्तार जैसे ही मास ऐसे आके कंसेंट्रेट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो इस स्थान पर आकर के कंसेंट्रेट हो चुका है ना, तो एकदम से रफ्तार बढ़ा देगा। तो उसी प्रकार थ्री गॉर्जेस डैम जो है, इसमें क्या हुआ, जो पूरी नदी का पानी था वो क्या हुआ, वो पहले ऐसे नदी में फैला हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, उसने एक सिंगल जगह पर नदी का पानी पूरा एक डैम के रिजर्वोयर में आके ऐसे भर गया। तो क्या हुआ, मास कंसेंट्रेट हो गया। क्योंकि मास एक जगह कंसेंट्रेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए अर्थ के घूमने की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ गई। कितना 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 ज्यादा ये सरप्राइजिंग है ना कि इंसान द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर इतना इंपैक्टफुल हो सकता है कि धरती के घूमने की रफ्तार को भी बढ़ा सकता है। और साहब ये जो है, अब आपको तुलना बताता हूं, जो वो वाला डैम है ना, थ्री गॉर्जेस डैम, उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 40 बिलियन क्यूबिक लीटर के आसपास की है। ठीक है, 40 बिलियन लीटर्स ऐसा सी कैपेसिटी। ये जो है 140 बिलियन लीटर्स का डैम बनाया जा रहा है। आप सोच रहे हैं, ये बनाया जा रहा है 140 बिलियन लीटर्स का, मतलब उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा डैम बनाया जा रहा है। ये चीन बना रहा है, ब्रह्मपुत्रा उसके वहां उसको क्या बोलते हैं, तिब्बत रीजन से निकलती है, और तिब्बत पर चाइना अपना दावा ठोकता है, तो वो इसीलिए तिब्बत रीजन में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बना रहा है। और ये जो डैम होगा, ये 300 बिलियन किलोवाट एनर्जी निकालेगा। सोच के देखो, 300
200 बिलियन किलोवाट एनर्जी पैदा कर सकेगा ये एक ईयर में। दिस इज ह्यूज, मतलब इससे बड़ा डैम आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं आया है। चाइना पता नहीं क्या करेगा इतनी एनर्जी का, अपना आर्टिफिशियल सन बना रहा है, अपना अलग इतना बड़ा डैम बना रहा है। हाँ, इससे आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर फिर ये क्या होगा, इंडिया के अंदर जो पानी आ रहा है, ब्रह्मपुत्रा का जो पानी आता है अरुणाचल प्रदेश में, उन सब का क्या होगा, या असम में। अब वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये अब पता चलेगा कि, क्योंकि ये इस चीज को लेकर टेंशन शुरू हो गई है कि भारत सरकार ने ये बोला कि भाई ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है, फिर तो पानी की संधि होनी पड़ेगी, हो सकता है वर्ल्ड बैंक को बीच में आना पड़े, पानी की एक संधि होनी पड़े। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको धीमे धीमे होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। चलिए आइए फिर देखते हैं लॉन्च ऑफ सुपोषित ग्राम पंचायत कैंपेन। देखो यार ये क्या है, तो हुआ क्या था, सन 2018 में पोषण अभियान लॉन्च हुआ था, ठीक है, सन 2018 में। आपका आज का होमवर्क है, आप एग्जैक्टली बताएंगे मुझे कि कौन सी डेट पे पोषण अभियान लॉन्च हुआ था और कहां से लॉन्च हुआ था। आज का होमवर्क नोट करो, और ये होमवर्क मैंडेटरी होता है, जरूर करना होता है कि व्हेन एंड वेयर, कब और कहां पर ये जो पोषण अभियान है ये कब और कहां पर आया था, ये आपको मुझे बताना होगा। तो सन 2018 में क्या हुआ था, आपको एग्जैक्ट डेट बतानी होगी और कहां से लॉन्च किया गया था। 2018 में मोदी जी ने पोषण अभियान लॉन्च किया था। काम यह था कि देखिए उनका कहना था 2047 में 2047 में भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। तो विकसित भारत में बहुत जरूरी है कि जो उसके लोग हों बहुत ज्यादा, उनमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो। तो जच्चा बच्चा के लिए यानी मदर और बच्चे के लिए उन्होंने ये पोषण अभियान लॉन्च किया था कि जो गांव वगैरह में जो लोग हैं, जो गरीब घर के लोग हैं, जिनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हो पाता, तो उनके लिए लॉन्च किया था। आंगनबाड़ी केंद्रों पे क्या किया गया था, आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया गया था कि आप लोग न्यूट्रिशन की जानकारी दीजिए, और मिड डे मील स्कूल जो है, मिड डे मील्स स्कूल में जो बढ़ती हैं, उनमें न्यूट्रिशन का लेवल और बढ़ाया गया था। तो ये सब करा गया था। अब क्या किया गया है, इसी प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़िया करने के लिए एक जन भागीदारी और ज्यादा आए इसमें, इसके लिए क्या किया, अब सुपोषित ग्राम पंचायत कैंपेन लॉन्च कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, पोषण अभियान 2018 से चल रहा है, अब एक प्रकार का इन्होंने कंपटीशन लॉन्च कर दिया है कि पूरे इंडिया में जो टॉप 1000 पंचायत आएंगी, जिनके आंगनबाड़ी, जिनका एक इसका पोषण ट्रैकर भी है, पोषण ट्रैकर से पता चलता है किस गांव में किस पंचायत का पोषण कैसा चल रहा है, एक प्रॉपर ट्रैकर भी बनाया हुआ है। तो जो टॉप 1000 पंचायत होंगी, उसमें हर पंचायत को 1-1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और वो इनाम 50% पंचायत रखेगी और 50% जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके पास में जाएगा। तो ये एक प्रकार का कंपटीशन क्रिएट कर दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच में कि हम ऊपर रहेंगे या हम ऊपर रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज करी है, इससे जाहिर सी बात है जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो और इंप्रूव होगा। आइए, अच्छी योजना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 17 बच्चों को ये प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड ये दिया गया है। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, लेकिन कल हमने आपको नाम नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए हम इस चीज को लाए हैं। इसमें 7 लड़के हैं और इसमें 10 लड़कियां हैं। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये अनीश सरकार। अनीश सरकार को प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल बाल पुरस्कार मेडल मिला है, ये प्रेसिडेंट साहिबा देती हैं। खासियत ये है कि ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको फाइड की रैंकिंग भी मिली है। फाइड वो है जो इंटरनेशनल चेस संस्था जो ईलो रेटिंग देती है, तो यंगेस्ट व्यक्ति हैं जिनको फाइड की रैंकिंग मिली है इन द हिस्ट्री ऑफ चेस। इनकी उम्र कितनी है, मात्र 3 साल, 3 साल 8 महीने 19 दिन, ये इनकी उम्र है। यंगेस्ट इन द वर्ल्ड जिनको फाइड की रेटिंग मिली है, और साथ में ब्रेव ये नेशनल बाल पुरस्कार भी मिल गया है अब तो। चलिए फिर देखेंगे। अच्छा, और ये कुछ और क्या नाम आ जाते हैं, गोल्डी कुमारी है नालंदा की, बिहार की दिव्यांग गोल्डी। इनको दिव्यांग गोल्डी को अवार्ड कौन सा मिला हुआ है, ये इनको पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स थाईलैंड में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, इसके लिए मिला हुआ है। ये बच्चा है सौरभ, इसने 3 लड़कियों को ये डूबने से बचाया, 9 साल का है मात्र। तो अलग अलग जगह पर जिन बच्चों ने अपना वीरता दिखाया या उन्होंने कुछ बहुत अच्छा भारत का नाम ऊंचा किया, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर देखिए हॉकी इंडिया लीग 2024-25 ये शुरू होने जा रही है राउरकेला में। ये बस आपको सिर्फ एक देखना है कि कहां शुरू हो रही है। हॉकी इंडिया लीग क्या है, इससे ना जो देश में जो लोकल प्लेयर्स होते हैं, जैसे हमारे वहां क्रिकेट में रणजी होता है, इस टाइप से होते हैं, रणजी ट्रॉफी हो रहा है या मान लीजिए मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही है, तो इससे ऐसी इसमें क्या होता है, जो प्लेयर्स नेशनल लेवल पे जो लोग खेलते हैं, इनको एक स्टेज मिल जाता है, जो स्टेट के प्लेयर्स होते हैं कि वो नेशनल लेवल पे खेल पाए। इससे ये लोगों की आंखों में आते हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर होते हैं, बाकी सब लोग उनको देख पाते हैं, हाँ ये प्लेयर अच्छा है, इसको इंडियन क्रिकेट टीम में जाना चाहिए। ये इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है ये वाला हॉकी इंडिया लीग। तो ये कहां पर शुरू हो रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में शुरू हो रहा है ये, ठीक है। आइए, अच्छा फिर बात करते हैं। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत प्यारी प्यारी अपडेट्स यहाँ रहती हैं। फिर देखिएगा मनमोहन सिंह साहब हमारे, इनका निधन हो गया। सिंह साहब जो हैं ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, और कल मैंने इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लिया था, कल शाम को 5 बजे 10 मिनट सेशन में। और बड़ी अच्छी सी बात है, जानते हैं ये पढ़े लिखे बहुत थे, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं ये, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं।
और भारत के 2004 से लेकर 14 तक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये अब इनका 92 इयर्स की एज में परसों रात में इनका निधन हो गया। ये दिल्ली के एम्स में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और 2019 में इनके ऊपर एक किताब आई थी, संजय बारू एक इन्हीं के एडवाइजर थे, उन्होंने लिखी थी, नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस बुक का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है जी। फिर देखिएगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बर्थ एनिवर्सरी सेंटा क्लॉज के साथ में होती है। ये 25 दिसंबर 1861 में ये पैदा हुए थे। गांधी जी इनको बड़ा भाई बोलते थे। बताओ बड़ा भाई क्यों बोलते थे? गांधी जी का जन्म तिथि कौन सी है आप बताइएगा। मैं आपको अभी हाल ही में, मैंने कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था गांधी जी का एग्जैक्ट बर्थ ईयर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। ठीक है। अच्छा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय की जन्म तिथि थी 25 दिसंबर को। इनको 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया था, 2014 में। आपने देखा ITBHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो इन्होंने ही स्थापना करी थी और इसके लिए इन्होंने हर जगह जाकर के इन्होंने डोनेशन मांगी थी। इवन जो इनके अपने, इनका घर, इनकी जमीन, उसको भी गिरवी रख दिया था BHU के लिए फंड रेज करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे कि हिंदुओं के लिए, जो कि मेनली इनका हिंदुओं के लिए बनाने का था, कि जो कि वहां उसमें हिंदुइज्म की तो वैल्यूज हो लेकिन उसमें साइंटिफिक जो चीजें हैं, साइंटिफिक आज के मॉडर्न वर्ल्ड की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी लोग सीखें। तो इसके लिए इन्होंने बनाया था कि जो ट्रेडिशनैलिटी और मॉडर्निटी का एक मिक्सचर, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी भारत में जो इस तरीके की चीज ऑफर कर पाए। इसके लिए इन्होंने बनाई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और साथ ही कई सारे न्यूज़पेपर्स भी इन्होंने निकाले थे और हिंदुस्तान टाइम्स के भी ये उस समय चेयरमैन हुआ करते थे। ये देखिए BHU की स्थापना इन्होंने कब करी? 1916 में। एग्जाम में आता है BHU की स्थापना किसने करी, कब करी? 1916 में करी है। 2014 में इनको भारत रत्न मिला है इनको। आइए, महात्मा गांधी ने इनको महामना कह के बुलाया था। महामना का मतलब होता है द ग्रेट सोल। महामना का मतलब क्या होता है? द ग्रेट सोल। इन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर्स भी फाउंड करते, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर था द लीडर, बहुत फेमस था। हिंदुस्तान दैनिक एक हिंदी न्यूज़पेपर था, मर्यादा, ये ऐसे करके इन्होंने न्यूज़पेपर्स भी फाउंड करे थे। आपको ये नाम याद होने, ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है। और इनका भारत रत्न कब मिला? 1924, ये भी याद रखना है। आइए, अच्छा, तो अब एक काम करें, न्यूज तो ये हुई, अब आइए MCQs करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सबको बता दूं, कल 1 मिलियन पे आप लोगों के गिफ्ट्स जो मिले हैं बहुत ही भयंकर, और आप लोगों को बहुत बढ़िया भी लगा है। और इतना बढ़िया लगा कि रात में 12:30 बजे जो हमारे टेक टीम है, एप्लीकेशन जो वो पूरा देखते हैं, बोलते हैं कि आप लोग ऐसा ऑफर लॉन्च किया करें तो पहले बता तो दिया करिए। एकदम से बहुत भयंकर लोड आता है और प्रॉब्लम आती है उसमें, और आपके चक्कर में कई और लोगों का क्रैश हो रहा है सर्वर। तो फिर फाइनली ये हुआ कि हमने कहा अच्छा ठीक है, अगली बार बता देंगे। तो वो कल लॉन्च हो गया था। अभी मैं फिर से बता दे रहा हूं, कहां गया बता दे, आइए बता देते हैं। फिर हम लोग MCQs पे करते हैं। आजा भाई, आजा भाई, दिखाई दिया जाए, लो जी। तो ये है, कहां गया, ये रहा। अभी फॉर नेक्स्ट 5 डेज लैब का जितने भी कंप्लीट कोर्सेज है ना, 2000, 2500 ऐसे हुआ करते थे, 2200, 2400, 1800, 1900, ऑल कंप्लीट कोर्सेज आर जस्ट ₹1000। 1 मिलियन की फैमिली है ना, तो 1000 में सारा कंप्लीट कोर्स जस्ट एट 1000। ये हमारी एक कोशिश है कि हम घर घर तक हर एक बच्चे को, सोचो यार, हर एक बच्चा पढ़ पाएगा। हर एक व्यक्ति जो कहता था सर प्लीज सिर्फ यूट्यूब पढ़ा दीजिए, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कम है, 1000 से कम में सर प्लीज कर दीजिए, ये मैं बहुत सुनता था लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्सेज अलाउ नहीं करते थे। लेकिन अब ये फाइनली हो गया। और जो भी इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं, जैसे मेरा इंडिविजुअल GS 1200-1400 का होता है, इस टाइप से, दैट इज जस्ट दैट 500। ठीक है। तो ये रहेगा, ये आ गया है आपका। और कोड इस क्या है? LAB लैब। इस कोड से आप लेंगे, ये है LAB लैब। तो ये जो 2500 के ना, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे इस पे लैब कोड से। ये सीधा आप कोड को याद रखना है, LAB लैब, इससे सीधा कन्वर्ट हो जाएगा ये उसमें। ठीक है जी। चलिए आइए, तो आइए वापस आ जाते हैं यहां पर। ये सब आपको लैब की ऐप के ऊपर और लैब की वेबसाइट के ऊपर, आप दोनों पे एक्सेस कर सकते हो इसको। ठीक है। आइए चलिए सवालात करते हैं हम लोग। अब आ जाओ, तो कौन से बर्ड को डिक्लेयर करा गया है नेशनल बर्ड? ये आ जाएगी कौन सी? अमेरिकन बाल्ड ईगल, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं IUCN स्टेटस बाल्ड ईगल का क्या है? बाल्ड ईगल जो है अभी मतलब भर की मात्रा में अवेलेबल है, लीस्ट कंसर्न बहुत है, ये लीस्ट कंसर्न की मात्रा में है, ये कोई एंडेंजर्ड नहीं है। फिर कौन सी कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बना रही है ब्रह्मपुत्र रिवर पे? ब्रह्मपुत्र को वहां पर क्या बोलते हैं? यारलांग सांगपो, तिब्बत में। तो चाइना बना रहा है यारलांग सांगपो पे, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। कल की 10 बजे की क्लास में हम लोगों ने सुबह सुबह वाली क्लास में करा था। फिर देखिएगा
कौन से ईयर में नेशनल चाइल्ड अवार्ड्स की शुरुआत करी गई? वेल, बाल पुरस्कार जो है 1996 में इसकी शुरुआत करी गई है। और वीर बाल दिवस को अनाउंस किया था मोदी जी ने 2022 में, वीर बाल दिवस, कंफ्यूज मत होइएगा इनमें। आइएगा फिर, ये हॉकी इंडिया लीग कहां पर हो रही है? ये राउरकेला उड़ीसा में शुरू हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? महामना मदन मोहन मालवीय ने करी थी। किसको आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया बोलते हैं? मनमोहन सिंह साहब, जिनका निधन हो गया 92 ईयर्स की एज पे। ऑप्शन ए। हॉकी इंडिया लीग कहां पर हो रही है? तो बता दिया, राउरकेला। किसको, मदन मोहन मालवीय को महामना किसने बोला? तो महामना यानी ग्रेट सोल, ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी इनको, और ये इनको बड़ा भाई कहते थे। क्यों? गांधी जी इनसे छोटे थे उम्र में। आपको आज का होमवर्क ये गांधी जी की आपको उम्र बतानी है, राइट? और ये कैसा लगा आपको ये वाला तोहफा, ये बताइएगा। ठीक, ये है बढ़िया से आप लोग इसका, सब लोग इसका लाभ उठाइएगा, सब लोग। दिस इज अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी जो कि नेक्स्ट 5 डेज के लिए रहेगी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट पीपल, ऑल द बेस्ट।